नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वही जो आप सभी जानते हैं कि वीडियो खाली लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसा आपने देखा, जो हमने स्टडी किया था, जो रेंज बोली थी 31,700 की लेवल बताया था जहां तक बैंक निफ्टी जा सकती थी। आपने देखा 31,700 के लेवल को ही मैक्सिमम लेवल था जहां पे बैंक निफ्टी ने परसों छुआ और कल छुआ। आज तो मार्केट बंद थी और उसके बाद वहीं से उसने नीचे की यात्रा शुरू की और उसके बाद जो हमने नीचे का लेवल पकड़ा था, इसने कहीं ना कहीं वहां जाने की कोशिश की क्लोजिंग सेशन में। और वहीं निफ्टी ने भी क्लोजिंग ओपनिंग हायर की, हायर से नीचे के एंड पे आई और 14,200 के लेवल पे आई। यही हमारी रेंज थी, यही हमारी स्टडी थी, यही हमारी प्रिडिक्शन थी और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। तो मेरे वह दोस्त जिन्होंने खुलते कॉल ली होगी उनको नुकसान हुआ होगा और जो पुट में बैठे होंगे उनको कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिला। अब क्या हुआ, एक बार देखिए। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है, यहां से आप देख सकते हैं कॉल इसने खरीदी है, पुट फिर से बेची है, तो कहीं ना कहीं तेजी की पोजीशन लेके गया है। एफआईआई कॉल बेची है इसने, प्रॉफिट बुक किया और हल्की सी पुट खरीदी है। इंडेक्स फ्यूचर इसने थोड़ा सा खरीदा, स्टॉक फ्यूचर माइनस किया। नट बेसिस पे देखें तो ये मैं इसको जो है बीरिश पोजीशन बोलूँगा। वहीं प्रॉस ये बीरिश पोजीशन लेके गया, आप देख सकते हैं, और डीआईआई भी बीरिश पोजीशन लेके गया क्योंकि स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचा है। वहीं पुट भी जो है हल्की सी बेची है। अब चलते हैं सीधा नेट डाटा पे क्या हुआ एक बार देखिए। रिटेलर यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ये कम करते हुए नजर आ रहे हैं। 19,380 कंट्रैक्ट हैं, आप देखिए ऊपर में खरीदे थे और मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे ये अपना क्या कर रहे हैं, लॉस कहीं ना कहीं बुक कर रहे हैं जिस हिसाब से इंडेक्स डेली नीचे आ रहा है। वहीं डीआईआईस अगर आप देखेंगे, डीआईआईस की इन्होंने शॉर्ट फिर से बढ़ा दी हैं। 45,283 इनके पास हैं और एफआईआई 31,232 31,232 ये इनके पास साइज है अब। और प्रॉस ने भी कहीं ना कहीं जो है अपना नंबर कम किया, अब इनके पास 5,329 कंट्रैक्ट हैं। मार्केट नीचे लाने के लिए ये इनके पास गुंजाइश है कि यहाँ पे ये शॉर्ट इंक्रीज कर सकें। वहीं रिटेलर कॉल लेके गया है जो एक दिन दो दिन पहले तक मंदी में था, कल तेजी में गया। 67,928 कंट्रैक्ट हैं, ये जीरो होने वाले हैं कल। डीआईआई इसके पास नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई इसका भी नंबर कम है, 62,000 कंट्रैक्ट हैं। इसको आप शॉर्ट्स के अगेंस्ट हेजिंग भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो कि शायद ये नेक्स्ट वीक के हो सकते हैं या मंथली एक्सपायरी के हो सकते हैं या अगले महीने के हो सकते हैं। नंबर अभी कॉल्स में इतना ज़्यादा नहीं है। और प्रॉस 1,30,729 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। उम्मीद है कि जो कॉल इन्होंने राइट की होंगी, इन द मनी आउट ऑफ मनी, सब जो है ये जीरो करने की कोशिश करेंगे। और पुट में 1,59,332 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर के पास हैं। डीआईआई के नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, 1,49,729 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। 13,539 कंट्रैक्ट पुट में जो हैं रिटेलर राइट करके गया है और बाकी इसने कवरिंग कर लिया है। और स्टॉक फ्यूचर में कहीं किसी कैंप में कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि रिटेलर ने थोड़ा सा नंबर कम बढ़ाया है। 6,35,000 कंट्रैक्ट हैं इसके पास और 1,12,578 1,12,578 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं और प्रॉस ने भी नंबर बढ़ाया है। एक ही दिक्कत की बात है, मैंने बताया था जब ये 5 लाख 5.5 लाख के ऊपर फिगर जा रहा था, आप देखिए आस्ता आस्ता मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। ऊपर से तकरीबन 1200-1300 पॉइंट निफ्टी ने छोड़ दिए हैं, लेकिन नंबर अभी तक ये काम नहीं है। कोई लंबा झटका आएगा फिर ये क्लाइंट यहाँ से जो है मेजर लॉस लेके बुक करके जो है आउट होंगे। और जब तक ये नंबर आपका लाख 1.5 लाख पे 2 लाख पे नहीं आता, अभी आप मेजर जो है यहाँ से अपसाइड जो है नहीं सोच सकते, ना ही आपको सोचनी चाहिए। 17, 18, 19 हज़ार के लेवल सब बेमानी है। नीचे के लेवल खुलेंगे, खुल रहे हैं और अब हम कल के बाद मंथली एक्सपायरी में जो है एंटर कर रहे हैं। और मंथली एक्सपायरी एफआईआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़े मूव आपको अगले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि छुट्टियों का भी सीजन जो है वो खत्म हो गया। अब चलते हैं दोस्तों सीधा दूसरे पैरामीटर्स की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की रेंज दिशा दशा क्या रह सकती है।
वहीं दोस्तों पिछली कुछ छुट्टियों में SGX निफ्टी काफ़ी जो है वो बुलेट पे सवार होकर सवारी करती थी, लेकिन इस बार देखिए SGX निफ्टी जो है अच्छी खासी नीचे की यात्रा शुरू कर दी है और अभी जो है 14,115 के लेवल पे कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। US मार्केट नीचे थी बट अभी पॉजिटिव में आने की कोशिश करी है। वहीं यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, नीचे से रिकवरी हो रही है और बाकी मार्केट्स का भी यही हाल है। तो क्या हम कल जितना गैप डाउन ये दिखा रहा उतने गैप डाउन होंगे? लग नहीं रहा। गैप डाउन थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन 200-300 पॉइंट का फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। खुलने के बाद नीचे आ सकती है वो एक अलग बात है, क्योंकि S&P विक्स भी देखिए अभी जो है नीचे की तरफ का कामकाज कर रहा है 20.77 के लेवल पे। इसने भी ऊपर से जो है अपनी ग्रिप छोड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इतना बड़ा गैप डाउन 300 पॉइंट का फिलहाल लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी सुबह तक क्या होता है उसके बारे में अभी बता नहीं सकते। लेकिन अगर इतना मेजर गैप डाउन हुआ 300 पॉइंट का, तो एक बार के लिए जो है इन द मनी कॉल आप अगले हफ्ते की लेके चलना, आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन 14,200 के लेवल जो है एक क्रूशियल लेवल निफ्टी अभी तोड़ेगी। अगर टूटा, अगर इसको होल्ड नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेवल 13,800 और 13,500 ये खुलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर गैप डाउन होता है उस लेवल को निफ्टी होल्ड करती है, नहीं करती है, क्या करती है, कितनी देर इस लेवल के नीचे कामकाज करती है, आपको इन सभी के ऊपर जो है नज़र रखनी पड़ेगी। और कॉल पे एडिशन भी देखनी पड़ेगी। क्या खुलते ही कॉल पे पागलों की तरह एडिशन शुरू हो जाती है, रिटेलर हमारे टूट के पड़ जाते हैं एक्सपायरी की वजह से? आपको ये सारी चीज़ें जो है उस पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब बड़े प्लेयर्स ने कामकाज क्या किया है एक बार वो भी नज़र मार लेते हैं। FII ने फर्दर सेकेंड डे सेलिंग की है 1,000 से ज़्यादा करोड़ की, और DIIs ने बाइंग की है 1323 करोड़ की। इन्होंने भी अपना 14,200-300 के लेवल पे खजाना खोला है। वैसे काफ़ी दिक्कत देती है NSE की नई साइट, अच्छी तरीके से स्टेडी नहीं हो पाती। वहीं देखिए निफ्टी 14,300 के लेवल पे जो है इसने क्लोजिंग दी है और अभी 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रही है एज पर SGX निफ्टी। तो इतना बड़ा गैप डाउन वो क्या देखने को मिल सकता है? 14,300 के लेवल पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको नज़र आएगा फिगर 1550 कंट्रैक्ट का, लेकिन यहाँ पे 14,300 पे ही कॉल राइटिंग की है, 14,450 400 पे कॉल राइटिंग है, 500 पे कॉल राइटिंग है। तो ये सारी कॉल जो है हमारे प्रास दे के गए हैं और कल एक्सपायरी है और प्रास जो है कल बड़ी गेम प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए 14,100 के लेवल पे भी ये कॉल राइटिंग की है इन्होंने। तो कल अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको कवरिंग नज़र आएगी, मतलब इस लेवल पे कॉल कवर हुई है सरप्राइजिंगली, और इस लेवल पे जो है 14,100 के लेवल पे भी थोड़ी बहुत राइटिंग हुई है। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो डाटा के हिसाब से 14,300 और 14,400, ये ऊपर की रेंज 400 भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, 14,400 भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। 14,300 पे ही जो है मार्केट जो है अपना साथ ना छोड़ दे इस लेवल पे। और नीचे के लेवल पे अगर गैप डाउन होती है कहीं इस लेवल के नीचे 14,200 250 के नीचे गैप डाउन होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रिटेलर जो है वो कॉल लेके गया तो वो क्या करेगा, वो फर्दर यहाँ पे एडिशन करने की कोशिश करेगा, यहाँ एडिशन करने की कोशिश करेगा, यहाँ एडिशन करने की कोशिश करेगा, और बड़े प्लेयर्स को मौका मिल जाएगा यहाँ सप्लाई करने का फर्दर। यहाँ पे अगर फर्दर एडिशन हो गया तो वो पुश करेगा इस लेवल पे, और इस लेवल पे भी अगर एडिशन स्टार्ट हो जाता है और ये जो लोग पुट बेच के बैठे हैं जो हमारे रिटेलर, इनको अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि पुट जितनी बेची है ये सारे हमारे रिटेलर्स ने बेची है। तो नीचे के जर्नी कहाँ तक आ सकती है, वो फिर आपको जो है 14,000 से लेके 14,200 इस लेवल पे थोड़ा प्रेशर आएगा, जो अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल डाटा को देख के।
लेकिन जो कल की ब्रॉडर रेंज है जो मुझे समझ में आ रही है, अगर इतना बड़ा मेजर गैप डाउन नहीं हुआ 200-250 पॉइंट का, तो फिर आपको जो रेंज देखने को मिल सकती है वो कहीं 14,050, 14,100 से लेके 350-400 तक देखने को मिल सकती है। ये रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का आप और ध्यान रखना, अगर 200 से ज़्यादा पॉइंट का गैप डाउन आपको मिलता है एक बार के लिए 5 मिनट के ट्रेडिंग सेशन के बाद, मतलब सिर्फ 5 मिनट निकलने दीजिए देना, एक बार के लिए आप इस लेवल के आसपास अगर कॉल लेके चलोगे 14,050, 14,100 के लेवल पे नेक्स्ट वीक की 10, 20, 30 रुपए का आपको क्विक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस पे पहले 5 मिनट में बेहताशा पागलों की तरह एडिशन नहीं हुआ, इन केस गैप डाउन होता है, और अगर यहां पे एडिशन हो गया तो फिर थोड़ा सा साइड पे बैठ जाना, लेवल का वेट करना, डाटा का वेट करना, वॉच करना, फिर आपको सेकंड हाफ में जो है अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं सेकंड हाफ का जो है वो इंतजार करूंगा, फिर शायद मैं फर्स्ट हाफ में जिन जिन को जिस जिस रेट पे कॉल चाहिए बड़े प्लेयर को देने दूंगा, और उसके बाद मैं सेकंड हाफ में कोशिश करूंगा ट्रेड लेने की, वो भी कॉल साइड में, क्योंकि नीचे कहां तक जा सकती है, क्या हो सकती है, प्रेशर यहां से बहुत बढ़िया है। ये प्रेशर जो है अच्छा खासा जो है डाउन साइड का फिर लेवल ओपन करेगा। वैसे भी हम मंथली एक्सपायरी में मूव कर रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी में अभी अगले 5 दिनों में बड़े मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है कि अब जो 5 दिन के अगले मूव होंगे वो निफ्टी का नीचे या ऊपर 500 पॉइंट की डायरेक्शन, और बैंक निफ्टी की 1500 से 2,000-2,500 पॉइंट की डायरेक्शन जो है ओपन करेंगे किसी भी एक तरफ। ये जो 5 दिन आपने रेंज बाउंड देखा 14,200 से 500, 200 से 500, ये रेंज अब निकलनी चाहिए, क्योंकि अब एफआईआई जो भी काम करेगा, जो भी पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, अगले 5 दिन में उस पोजीशन से बड़ा मुनाफा लेने की कोशिश करेगा। और कल मैं एक ट्रेड जो है कोशिश करूंगा पोस्ट करने की, जिसमें ये हम कुछ लेने की, बैलेंस ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कि मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाए। तो रेंज आपको पता चल गई, नीचे की तरफ 14,050, 14,000 कुछ ये रेंज होगी अगर मेजर गैप डाउन मिला तो, और अगर वही 500 पॉइंट का मिला तो फिर कहीं ना कहीं 14,150 या 100, ये रेंज से लेके 350, 400 कुछ ये रेंज रह सकती है। 300 ही मुझे लग रहा है ये रेजिस्टेंस जो है का काम कर सकता है, इस फिगर को देख के, इस जो है प्रॉस की राइटिंग को देख के। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या काम कर सकती है, मैंने एक एनालिसिस जो कल पोस्ट किया था उसमें मैंने रेंज दिखाई थी कैसे जो है 7 के ऊपर जो है हमारा RSI आ गया था, फिर हमने कल वहां से 80 का लेवल टच किया था। जब ये 31,700 के लेवल पे आई थी तो लेवल था 80 का, तो 80 के लेवल को ब्रीच करने के बाद ऊपर बैंक निफ्टी फिर वापस आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। तो अभी 1-2 दिन जो है ये टेक्निकल में वॉच कर रहा हूं, क्योंकि डाटा जो है ये काफ़ी साथ नहीं दे रहा। अब बैंक निफ्टी वो क्या कामकाज कर सकती है कल, एक बार देखते हैं। 31,100 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। अब हम यहां पे देखते हैं 31,100 के लेवल पे 31,000, यहां पे कोई इतनी ग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन 31,500 पे रिटेलर ने पुट बेची है। ये देखिए, ये जितनी 12,000 कंट्रैक्ट हैं 31,500 पे, और मार्केट इसके नीचे बंद हुई है। यहाँ पे कॉल है, और ये सारी कॉल जो है ये हमारे प्रॉस बेच के गए हैं। तो 31,500 भी मुश्किल है, 31,000 पे तो हल्की सी कवरिंग है, लेकिन 31,100 पे भी है, 200 पे ही है, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहीं पे ही नज़र आ रहा है। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो आप देखोगे गैप डाउन के केस में यहाँ पे अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिल जाएगा। फिर आपके लिए 31,000 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इन केस अगर गैप डाउन 500-700 पॉइंट का मिलता है तो फिर आप देखोगे 31,500 यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एडिशन हो जाएगा। वैसे 30,500 जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे 27,000 कंट्रैक्ट हैं, 27,434 कंट्रैक्ट हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है, जहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे उसके नीचे कहाँ पे है,
उसके नीचे 30,000 के लेवल पे 42,000 कंट्रैक्ट है। प्रेशर यहाँ पे भी अच्छा खासा है। ये सारे जो है कंट्रैक्ट हमारे रिटेलर बेच के गए हुए हैं। ये सारी जो है उनकी तरफ से पुट राइटिंग हुई पड़ी है। तो हालांकि 30,000 का लेवल जो है ब्रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि डाटा के लिहाज से, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में रिटेलर कुछ भी मूव को पॉसिबल कर सकता है। और अगर 30,500 के नीचे गैप डाउन होती है तो ये ज़्यादा देर मुझे नहीं लग रहा फिलहाल डाटा को देख के कि सस्टेन करनी चाहिए। अगर यहाँ पे पागलों की तरह ओपन इंटरेस्ट में एडिशन नहीं करते रिटेलर तो, क्योंकि वीकली एक्सपायरी रिटेलर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो अपने पैसे जीरो कर सकें। तो आपको इस लेवल पे नज़र रखनी है। अगर इसके नीचे गैप डाउन होती है, इसके नीचे गैप डाउन होती है 30,500 के लेवल के नीचे, तो फिर आपको क्या करना है, वेट करना है, वॉच करना है ताकि ये नीचे कहाँ तक जाती है। हर लेवल पे, यहाँ पे तो आपको कवरिंग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है। डाटा बैंक निफ्टी में बहुत कम है। पुट साइड में राइटिंग अच्छी खासी हुई पड़ी है। काल में इतना इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है खास इस लेवल पे। तो ये इंटरेस्ट कब बनेगा, जो अभी मुझे देख के लग रहा है कि अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पे भी आपको एडिशन नज़र आ जाएगा, यहाँ हर लेवल पे आ जाएगा। और अगर आपको याद होगा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले यहाँ पे ऐसे ही गैप डाउन हुई थी और जो ओपन इंटरेस्ट था वो कई हज़ार % से लेके कई लाख % तक इंक्रीज हो गया था नीचे के लेवल पे गैप डाउन में, जब 300-400 पॉइंट निफ्टी जो है नीचे गई थी और बैंक निफ्टी जो है 1400-1500 पॉइंट नीचे गई थी। तो कल अगर वो चीज़ पिक्चर द्वारा देखने को मिल सकती है, फिर आप समझ सकते हो ये प्रेशर कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकता है। फिर 30,000 का लेवल भी जो है टूटने से कोई रोक नहीं सकता। तो सारा डिपेंड करेगा ओपनिंग पे और उसके बाद फर्दर डाटा की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जो ब्रॉडर रेंज है इन दैट केस जो कल के लिए मुझे नज़र में आ रही है, 31,000 को पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी हाँ, 31,000 को इन केस ऑफ गैप डाउन तो 31,000 को ही पार करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और नीचे की तरफ 29,800 से लेके 30,000 ये रेंज भी बैंक निफ्टी दिखा सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकती है और फिर उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू कर सकती है, क्योंकि पुट सारी हमारे बड़े प्लेयर के पास है। अब सेकंड थिंग, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस कॉल पे नज़र रखेंगे, इस वाली पे और इस वाली पे। गैप डाउन के केस में ये जो एक कॉल है, इस कॉल को नीचे की तरफ लाया जा सकता है। तकरीबन 30,000 की कॉल को 130 रुपये से लेके 150 रुपये तक की जर्नी करवाई जा सकती है। फिर वहाँ से इसको हीरो बनाया जा सकता है इन केस मेजर प्रेशर आता है और गैप डाउन होता है। तो मैं जो नज़र होगी मेरी इन दो कॉल्स के ऊपर होगी, 29,800 से लेके 30,000 तक की। देखते हैं कि कल मार्केट क्या मूव देती है, कैसे देती है और कैसे कामकाज करती है। तो आपको जो है गैप डाउन के केस में इन दो कॉल्स पे आप नज़र रखना और आफ्टरनून में प्ले करने की कोशिश करना अगर मौका मिले इन दो कॉल्स के साथ। और अगर इसके नीचे भी लेवल ओपन होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन लेवल्स की कॉल पे ही नज़र रखनी पड़ेगी, इस डाटा को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।